दूसरी तरफ यूनान कश्ती हादसा जिसको एक हफ्ता हो चुका है और अब जो एक उम्मीद थी, जो एक ज़िंदगी की रमक थी कि हमारे प्यारे लौट आएंगे वो माधूम होती जा रही है। क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर? हमारे रफ़ाकत हुसैन, उनसे हम ज़रा बात करते हैं। रफ़ाकत, तलाश का अमल कहाँ तक पहुँचा है? क्या कोई रमक बाकी है ज़िंदगी की कि कोई ज़िंदा बचा हो? एक हफ्ता हो गया अब तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अब जिंदा जो रहने वाली बात है वो तो बिल्कुल ही जीरो पॉइंट पे चली गई है। अब तो जो ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, वो तो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो मय्यतें हैं, जो डेड बॉडीज हैं, उनको कलेक्ट कर लिया जाए। असल में इन्होंने 2 दिन के लिए जो ऑपरेशन स्टॉप किया था, तो अगर उसको कंटिन्यू रखते तो आज मय्यतों के रिजल्ट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते। तो इसलिए अब तक जिंदा रहने वाली बात जो है ना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बस ये बड़ी अफसोस की बात है कि ज़िंदगी की रमक बहुत मादूम हो गई रफ़ाकत, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि उनके प्यारों की डेड बॉडीज़ ही उनको मिल जाएं। लेकिन हमें कुछ खबरें सुनने को आई थी कि वहाँ पर जो कोस्ट गार्ड्स हैं, जो वहाँ पर कर रहे हैं इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, वो कुछ पैसे भी तलब कर रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, अभी तक चूंकि ये सरकारी एजेंसीज हैं और कोस्ट गार्ड है, इसमें ऐसी जो बात है हमारे तक सुनने को नहीं, क्योंकि पहले ही यूरोपीय यूनियन की तरफ से और मुकामी सियासी पार्टीज की तरफ से और खास तौर पर मुकामी लोगों की तरफ से कोस्ट गार्ड्स को बहुत ही ज्यादा सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक बात मैं ऐड करता चलूं कि ये आज तक होने वाला सबसे बड़ा सान्या है जिसमें एक साथ इतने ज्यादा बंदों की जाने गई हैं। आज तक 20-25 साल में हमने ऐसा सान्या नहीं देखा कि 550 बंदा डेड हो जाए, और होते रहे हैं 40, 50, 20, 30 इस तरह ये फिगर्स आते रहे हैं, लेकिन 550 बंदा। और जो खास बात है कि वो 750 बंदा जो सफर कर रहा था, उनमें से हाफ ऑफ दी फैमिलीज जो हैं, जो मिस्र और सीरिया और फलस्तीन के लोग हैं, उनकी फैमिलीज ऑलरेडी इन यूरोप में हैं। तो वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाए। और ये जो पैसों वाली बात है, ये तो अभी तक हमारे पास नहीं आई, और मेरे नहीं ख्याल कि ग्रीस अथॉरिटी और खासतौर पे कोस्ट गार्ड जो इस चीज के मुतामिल हो सकते हैं। जब बीबीसी और ये कब तक रखा जाएगा रफ़ाकत? ये ऑपरेशन कब तक जारी रखा जाएगा? जी, ये आज पता चल जाएगा, क्योंकि आज इन्होंने इस दायरा कार को 60-70 किलोमीटर वसी कर दिया है, और उन्होंने जो नजदीक जजीरे हैं उनको वहां तक ले गए हैं ताकि मजीद देखा जाए कि कोई डेड बॉडी समंदर के किनारे पे तो नहीं लगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफ़ाकत हुसैन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।